उत्तर प्रदेश की राजनीति एक प्रयोगशाला बन गई है संघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते आपस में अच्छे नहीं है। ये बात राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा का विषय हमेशा बनी रहती है कि दोनों में पटती नहीं है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी होती है जो अमित शाह के बेहद करीबी हैं और योगी के भक्तों को मिर्ची लगती है। योगी आदित्यनाथ भी एक नया कार्ड खेलते हैं क्षत्रिय राजनीति का। बदले में कल ब्राह्मण विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त सत्ता के ऊपर जब से काबिज हैं, रोज एक न एक तस्वीर सामने निकल कर आती रहती है। अब देखिए, तस्वीर और खबर सामने निकल कर आने लगी है कि भाजपा को भाजपा ही निपटाने पर तुली है, यानी कि भाजपा को भाजपा ही किस तरीके से निपटा देगी, वो तस्वीरें सामने निकल कर आने लगी हैं। कहते हैं ना, जब किसी चीज का पतन शुरू होता है तो सबसे पहले घर में ही कलेश होना शुरू हो जाती है। देखिए, तस्वीर सामने निकल कर आने लगी है। गोदी मीडिया को पूरी तरीके से ऑर्डर मिल चुका है कि ये तस्वीरें जनता के सामने ना पहुंच जाएं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, संजय शर्मा। इस रिपोर्ट को आप लोग शुरू से आखिर तक देखिएगा। गोदी मीडिया ने तो इस खबर को छुपा दिया कि कहीं जनता के सामने ना पहुंच जाए। रिपोर्ट देखें। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक प्रयोगशाला बन रही है संघ और भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते आपस में अच्छे नहीं है। ये बात राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा का विषय हमेशा बनी रहती है कि दोनों में पटती नहीं है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी होती है जो अमित शाह के बेहद करीबी हैं और योगी के भक्तों को मिर्ची लगती है। योगी आदित्यनाथ भी एक नया कार्ड खेलते हैं क्षत्रिय राजनीति का। बदले में कल ब्राह्मण विधायक भी एकजुट होने शुरू। उत्तर प्रदेश की जो जाति की राजनीति है, कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, बल्कि 2029 के मोदी के सपनों को भी धराशायी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी संघ उत्तर प्रदेश में क्या खेल खेलना चाहते हैं, दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने मुझसे विस्तार से बातचीत की है। लेके चलता हूँ केपी मलिक को और जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति देश में कितना बड़ा असर डालेगी। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। धन्यवाद संजय जी। आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह साहब का जन्मदिन है। किसानों के मसीहा थे, एक ऐसा नेता जो आम आदमी की आवाज़ बुलंदी से उठाता था, दमदारी के संग उठाता था। उनको जन्म दिवस है उनका, आज समाज याद कर रहा है और उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं उन किसान नेताओं से अनुरोध करूँगा कि चरण सिंह जी को समझें, जानें कि किस तरह किसानों के संग वो सत्ता से टकराते थे। शुरुआत मैं करूँगा मलिक साहब आपसे कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति हो रही है वो 2027 की तस्वीर दिखा रही है। पहले पिछड़े कुर्मी जातियों के विधायकों ने एकजुटता दिखाई, फिर एक मीटिंग आई कि क्षत्रिय विधायक एकजुट हो रहे हैं, और आज खबर आ रही है कि ब्राह्मण विधायकों ने एक बड़ी मीटिंग करी है। ये 2027 केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। 2027 उससे पहले ये जातियों के विधायकों की एकजुटता। मुझे तो याद आ रहा है कि वो सीन जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 100-150 विधायक धरने पर बैठ गए थे और संघ के बड़े से बड़े लोगों को दौड़ लगानी पड़ी थी कि मामला निपटा दिया जाए, विधायकों से की तरह सेटिंग करके ख़त्म करा दिया जाए। और बीच में अमित शाह जी की और योगी आदित्यनाथ की फूफा बारात के नाराज फूफा वाली तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं कि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। 2027 से पहले ये जो तस्वीरें आ रही हैं जातियों के संतुलन की, असंतुलन की, कफ सिरप वाले कोडिन भैया की तस्वीरों की, अखिलेश यादव ने धनंजय सिंह को, आलोक सिंह जो सिपाही बर्खास्त है उसको कुछ खिलाते हुए दिखाया है, पिलाते हुए शायद बदल दी जाती है। कोडिन वाला सिरप तो नहीं पिला रहे। तो ये सब पूरा एकदम अचानक उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो रही है। प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को आ रहे हैं। इन सब का घटनाक्रम से क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई एक बड़ी आहट बदलाव की, बड़ी आहट संगठनात्मक, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो योगी आदित्यनाथ से उनकी पटती नहीं है। बिल्कुल ये सब भगदड़ मच गई, सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप बहुत करीब से देखते हैं। मैंने जो तमाम सवाल पूछे एक एक करके सबके जवाब दीजिए, चल क्या। संजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का दिवस है, जिसको हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये किसानों का मैं तो दुर्भाग्य ही कहूँगा, जैसा कि आपने कहा कि वो किसानों की लड़ाई लड़ते थे और सरकार से या किसी से वो डरते नहीं थे। और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी वो भिड़ गए थे। वो इसलिए भिड़ गए थे कि उन्होंने खीर नहीं खाई थी।
आज के नेता खीर खा लेते हैं और चवन्नियां पलट जाती हैं, इसलिए वो लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। उसका एक तो ये कारण है। आज हम उनको याद करते हुए उनको नमन करते हैं। उन्होंने जो किसानों के लिए किया, किसान उसको भूल नहीं सकते। दूसरी चीज जो आप उत्तर प्रदेश में हर राजनीति की बार की कर तरह रहे हैं, आसान नहीं होगा। 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति जिस प्रकार पलटी है, वो भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में नहीं आ रही है। एक सिर्फ ऐसा प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहिए, गुजरात लॉबी कहिए, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है और बड़ी छटपटा रही है। वो अपना डमी सीएम बिठाना चाहती है, जैसे उसने राजस्थान में बिठाया हुआ है, मध्य प्रदेश में, तमाम भाजपा शासित राज्यों में जिस प्रकार की रबर स्टैंप है, उसी प्रकार की रबर स्टैंप वो चाहती है, लेकिन वो बिठा नहीं पा रही है। आज लेकिन जिस प्रकार से हम देखते थे कि योगी जी को एक हिरासत में ले आवरण मिला लिया। हुआ था, जो एक छत्रछाया संघ की मिली हुई थी, अब संघ भी बहुत कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। और पिछले जो 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं 2024 के बाद, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सफलता पाई है इन राज्यों में, उससे जो गुजरात लॉबी है वो गदगद है और उसने तोप का मुंह उत्तर प्रदेश की तरफ को घुमा दिया है और संघ कमजोर पड़ गया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि संघ की छत्र छाया जो है वो योगी जी के ऊपर से उठ गई है। मजे की बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और ईडी दे धड़ाधड़ छापे मार रही है और कब सिर्फ निकल रहा है, और योगी जी उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, योगी जी कुछ बता नहीं रहे। योगी जी किसको बता रहे हैं? बुलडोजर का जो है डीजल नहीं मिल रहा है, डीजल पे कहाँ प्रतिबंध लग गया है, कहाँ वो बुलडोजर सर्विस के लिए कांग्रेस चले ज्वाइन गए, कर ली कहाँ है। ओवरहोलिंग हो रही है, बुलडोजर गायब है। दूसरी चीज जो है, जो दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजे हैं, क्या योगी जी के दुश्मन कम थे उत्तर प्रदेश में जो एक और भेज दिए गए हैं उनकी छाती पे मूंग दलने के लिए? और वो तो गोरखपुर के नजदीक से ही आते हैं, वो तो महाराजगंज के हैं। और योगी जी के और पंकज चौधरी के जो रिश्ते हैं वो भी भली भांति सब जानते हैं। तो ये जताता है कि ये जो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, ये जो आपदा है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें अवसर समाजवादी पार्टी को मिल सकता है जैसे 2024 में मिला था। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी उस अवसर को भुना पाएगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी गदगद है। समाजवादी पार्टी मान के बैठी हुई है कि खीर का कटोरा आएगा और हम खाएंगे, इसलिए वो कोई भी अपनी तरफ से इस तरह का प्रयास नहीं कर रही है। पीडीए की माला जप रही है। अरे भाई, पीडीए के टाइम पे तो संविधान का मामला था, 400 पार का मामला था, दलित और पिछड़े जो है वो घबरा गए थे कि अम्बेडकर का अधिकार हमसे छीन लेंगे, तो इसलिए वो आपके पाले में आ गिरे थे। केवल क्या भ्रष्टाचार भारतीय हो रहा जनता है। पार्टी को ऐसा सगुफा उनको अगर दे दिया कि वो वापस चले गए, तो फिर सपा क्या करेगी? सपा की कोई अपनी रणनीति है? अखिलेश जी ने कोई ऐसी रणनीति बनाई है कि इस रणनीति के तहत हम भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे, या सिर्फ अवसर का इंतजार वो करते रहेंगे? दूसरी बात, जो सवाल आपने पूछा है संजय जी कि कप सिरप का जो मामला चल रहा है, इस पे जो योगी जी की चुप्पी है, ये समझ से बाहर है और दिल्ली इस पे मजबूती से रगड़ाई कर रही है। तो ये क्या मामला है? दूसरी चीज, जैसे आपने कहा कि कुछ ब्राह्मण विधायकों की आज मीटिंग हुई है उत्तर प्रदेश में। मेरी नॉलेज में 50 से अधिक पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायक हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से 45-40 विधायक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हैं और 30 एक लोगों की ये मीटिंग बदल दी बताई जाती जाती है। तो यानी कि ये आंकड़ा बहुत बड़ा है एक परसेप्शन बनाने के लिए। भले ही ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश में कम हो, लेकिन परसेप्शन बनाने में वो सबसे आगे रहता है और वो एक परसेप्शन बनाता है। और ये जो विधायकों की मीटिंग होती है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी दुखदाई होती है, बड़ा नुकसान ये करती है। 2024 में भगदड़ मच गई। राजपूत समाज के विधायकों की मीटिंग हुई थी, उसके बाद कुर्मी समाज के विधायकों की मीटिंग हुई, उसके बाद कोई दूसरे विधायकों की मीटिंग भी हुई थी, शायद राजभर या दूसरे जो विधायक थे उनकी उस प्रकार की मीटिंग हुई थी लोगों की। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक सिद्ध हुई थी। और अगर ब्राह्मण विधायक दुखी हैं और वो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों को सम्मान मिलना चाहिए था योगी जी की 8 साल की सरकार में नहीं मिला है, तो वो तो सम्मान लेने के लिए फिर नुकसान भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा कर देंगे।
तीसरी बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो चर्चा का विषय है वो ये है कि आप कुर्मी समाज के व्यक्ति को अध्यक्ष बना रहे हैं। जो पहले आपने कुर्मी समाज के बनाए थे या ओबीसी समाज के बनाए थे वो कहाँ चले गए? विनय कटियार जी कहाँ है? वो ओम प्रकाश जी कहाँ है? वो बाकी लोग कहाँ? उमा भारती जी भी किनारे पे हैं। अगर सेंट्रल राजनीति के हिसाब से बड़ा सम्मान हर बार की तरह आसान बड़ी नहीं होगा। साध्वी थी, बड़ी स्टार प्रचारक होती थी भारतीय जनता पार्टी की। क्या चुनाव जीतने के लिए, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, पिछड़ों को अपने साथ लाने के लिए उनका प्रयोग होता है और फिर दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है? तो विनय कटियार जी तो नहीं बन जाएंगे पंकज चौधरी कुछ दिनों के बाद। बहुत सारे सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रहे हैं, लेकिन 2027 का जो चुनाव विधानसभा का है, तमाम राजनीति उसके इर्द गिर्द घूम रही है और बाबा को हटाने का जो प्रयास है दिल्ली का, बाबा को सबक सिखाने का जो प्रयास है और कहीं न कहीं उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिले, इस प्रकार की एक रणनीति और घमाघसी उत्तर प्रदेश में चल रही है। हिरासत में ले लिया। मलिक साहब देखें, तमाम गहमा गहमी के बीच इसमें भी कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने अपना कद बड़ा कर लिया है। हिंदुत्व के वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। देश भर में जहाँ के चुनाव होते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से भाजपा को लेकर दावा किया जा रहा है कि भाजपा ही भाजपा को निपटा सकती है। जैसा कि विपक्ष शुरू से ये कयास लगा रहा है कि इन लोगों को जब आपसी में मतभेद पैदा होंगे भाजपा के अंदर, तभी ये पार्टी जो है हार सकती है किसी भी तरीके से। यानी कि आपसी लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाए तो इन लोगों को हराना आसान हो जाएगा। जब तक ये लोग एकजुट हैं, किसी भी तरीके से ये नहीं हार सकते। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भाजपा को भाजपा निपटा देगी। संजय शर्मा ने हर एक छोटे बड़े पॉइंट पर, हर एक छोटे बड़े मुद्दे पर, हर एक बड़े से बड़े मुद्दे पर बात करने की कोशिश की है। हर एक पहलू को खोल खोल कर आप लोगों के सामने रखा कि किस तरीके से भाजपा को निपटाने में तुली हुई है। दोस्तों, निपटा देगी, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।